ये विचार करते हुए कि साथियों को साहित्य के कंटेंट को भी पढ़ाया जाए और विद्यार्थियों के लिए व्याकरण के कंटेंट को भी पढ़ाया जाए। विशेष करके उन सभी स्तर की परीक्षाओं के लिए आने वाले प्रश्नों को अगर कोई विद्यार्थी हल करे तो उसे मूल रूप से किस तरीके से पाठ को पढ़ना चाहिए और कौन कौन से मुख्य विषय हो सकते हैं जिनको इस चैनल पर आपको उपलब्ध करवाया जाए। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सामान्य हिंदी यानी कि जिसे हिंदी व्याकरण के नाम से हम जानते हैं, 4th ग्रेड की परीक्षा से लेकर के 1st ग्रेड तक के सभी प्रश्न पत्रों में ये विषय देखने को मिलता है। साथियों, हिंदी व्याकरण के किसी भी पार्ट को पढ़ने के लिए एक विशेष तरीका होता है और आज एक सेशन जो हम लेकर के आए हैं साथियों, वैसे तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये भी है कि जिस तरीके से हिंदी के मैं प्रश्न लेकर के आता हूँ और उस प्रश्न में आपको लाइव सेशन के रूप में यानी कि अंतिम प्रहार नाम से मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी लाइव सेशन में जुड़ करके प्रश्नों को हल करते हैं। उसके साथ में ही ये विचार करते हुए कि साथियों को साहित्य के कंटेंट को भी पढ़ाया जाए और विद्यार्थियों के लिए व्याकरण के कंटेंट को भी पढ़ाया जाए। विशेष करके उन सभी स्तर की परीक्षाओं के लिए आने वाले प्रश्नों को अगर कोई विद्यार्थी हल करे तो उसे मूल रूप से किस तरीके से पाठ को पढ़ना चाहिए और कौन कौन से मुख्य विषय हो सकते हैं जिनको इस चैनल पर आपको उपलब्ध करवाया जाए। साथियों, एक नया प्रयोग शुरू किया है, शून्य से शिखर, यानी कि जो अपने आप को शून्य मान रहा है, 0 लेवल पे मान रहा है, उसको भी टॉप पर ले जाने की ये सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको हिंदी व्याकरण का कंटेंट भी मिलेगा, साथ में ही हिंदी साहित्य के कंटेंट के लिए भी एक नई सीरीज़ लेकर के आऊँगा। तो साथियों, आज हम समान रूप से उपयोगी पाठ है विलोम शब्द। वैसे बहुत ही सरल माना जाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में विलोम शब्द के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। यदि हम कोई ऐसी ट्रिक समझ लें, कोई ऐसा तरीका समझ लें जिससे कम समय में अधिक काम किया जा सके, तो साथियों उसी प्रक्रिया का नाम ही ट्रिक होता है। यानी कि इस नए तरीके से हम कैसे विलोम शब्द नामक पाठ को सर आसानी से सीख सकते हैं, इस पर हम प्रयास करेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में जो ये बिंदु होता है विलोम शब्द, इसका सीधा सीधा अर्थ होता है विपरीतार्थक, ऐसे शब्द जिनका विपरीत अर्थ हमसे पूछा जाता है। साथियों, किसी भी भाषा में किसी एक शब्द के लिए 2 चीज़ें हमको देखने की मिल सकती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई एक शब्द है, मैं एक उदाहरण के रूप में आपको नवीन हिंदी व्याकरण से आगे बढ़ाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास में एक शब्द है हर्ष, तो इसे 2 तरीके से सीख सकते हैं। या तो एक शब्द का समान अर्थ देने वाला शब्द हो सकता है या उस शब्द का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द हो सकता है। यानी कि जब ये कहा जाए कि मेरे मन में कोई ऐसा विचार आया जो मुझे सुख प्रदान करता है, अच्छा लगता है, वह हर्ष का भाव है, जिसे हम आनंद के नाम से भी कह सकते हैं। लेकिन हम कहें कि इससे बिल्कुल विपरीत स्थिति बन जाए, इससे विलोम स्थिति बन जाए साथियों, तो उसे हम कहेंगे विषाद कहेंगे, यानी कि हर्ष का विलोम बन जाता है विषाद। तो कुल मिलाकर के यानी किसी शब्द को समझने की 2 तरीके हो सकते हैं, समान अर्थ वाला प्रयोग देखना और उसके विपरीत अर्थ वाला प्रयोग देखना। अब यदि कोई साथी हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहा है और विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक वाला पाठ उसके पाठ्यक्रम में है, सामान्य लोक व्यवहार में भी हमको ये जानकारी होनी चाहिए, तो एक अच्छा सा तरीका देखा जा सकता है। क्या है वो खास बात? साथियों, हिंदी में किसी भी शब्द को विलोम बनाने के लिए हमारे पास में 4 तरीके हैं। यानी कि मैं किसी शब्द को विलोम बनाऊं तो मुझे उन 4 बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। 4 ट्रिक मेरे पास में हो सकती है, 4 आइडियाज़ मेरे पास में हो सकते हैं। खैर, बात करते हैं। किसी शब्द को विलोम यानी उसे विपरीत अर्थ रूप में बनाने का मेरे पास में जो प्रयोग है साथियों, वह 4 तरीके हो सकते हैं। कितने तरीके हो सकते हैं? 4 तरीके हो सकते हैं। प्राय हम कंठस्थ करके आए,
अच्छे का बुरा, दिन का रात। इसी तरीके से हम सुख से दुख ऐसे शब्द देखते आए। ग्राह्य से त्याज्य, प्राकृतिक का हम लोग कृत्रिम, ऐसे रट्टा लगा करके आए हैं। इन सब की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? कि मुझे अगर एक तरीका दे दिया जाए कि विलोम बनाने के जो आइडियाज़ हैं उसमें से जो 4 तरीके हैं, उसमें मैं पहला तरीका है कि दिए गए शब्द के पूर्व में उपसर्ग जोड़ना। मैं एक उपसर्ग जोड़ दूं। या एक ये तरीका हो सकता है कि जो पूर्व में उपसर्ग है उसे मैं बदल दूं। जरा ध्यान देना। तो क्या लिखा है? उपसर्ग जो पहले से हैं उसे बदल करके दूसरा उपसर्ग लगा दिया जाए। उदाहरण दे दें। जैसे मान लीजिए एक शब्द लिखा है कुपुत्र। साथियों, इसमें मूल शब्द जैसे पुत्र आ गया, उपसर्ग जैसे कु आ गया। कु यानी बुरा, जो अच्छा पुत्र नहीं है। अब यदि इसकी विपरीत स्थिति देखी जाए तो हम कहेंगे कि अच्छा पुत्र है। और अच्छे के लिए एक उपसर्ग होता है जिसका नाम होता है सु, और हमने सीधा प्रयोग बना दिया सुपुत्र। ये केवल एक तरीका हमारे पास में आया। ऐसे कितने तरीके? 4 तरीके। सबसे पहला आइडिया कौन सा है सर? सबसे पहला आइडिया है कि शब्द के आगे उपसर्ग जोड़ दो, चाहे उपसर्ग पहले से है या नहीं है। दूसरा तरीका यह कि जो पहले से उपसर्ग है उसे हटा करके नया उपसर्ग ले आओ। तीसरा तरीका यह है, कुछ शब्दों की तीसरी स्थिति यह बनती है कि उसका लिंग बदल दो। किस तरीके से? जैसे मान लीजिए एक शब्द मैंने लिख दिया है लड़का, तो इसकी विपरीत स्थिति क्या हो सकती है? अगर हिंदी की दृष्टि से देखें तो पुरुष जाति और स्त्री जाति के हिसाब से 2 ही लिंग प्रयोग में होते हैं। यानी कि अब मैं इसे अ लड़का या लड़का नहीं ऐसे तो न बोल सकता। तो इसकी विपरीत स्थिति जो है साथियों, लिंग के आधार पर प्रकृति में पहले से ही इसका विलोम जो मिलता है वो हम बना देंगे, लड़का से लड़की शब्द लिख देंगे। एक चौथी कंडीशन और भी है, जिसमें जो भी प्रकृति में भाव हैं, चाहे तत्व हैं या पदार्थ हैं, उसके विपरीत गुण के रूप में एक और स्थिति देखने को मिलती है। जैसे इसे हमने एक नाम दे दिया कि उसका निश्चित विलोम देखने को मिलेगा, जिसके लिए न तो आपको उपसर्ग जोड़ना है, न उपसर्ग आपको पहले वाले के स्थान पर बदलना है, न उस शब्द का आपको लिंग बदलना है, और न साथियों इन तीनों में से कोई प्रयोग नहीं करना है। तो आपको सीधा सीधा प्रयोग मिलेगा, जैसे दिन से आप कहेंगे रात। यानी कि इसे अदिन नहीं कह सकते या और कोई उपसर्ग लगा करके प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, उपसर्ग अगर है, यदि मैं लिख दूं दुर्दिन, तो साथियों क्या बन जाएगा? सुदिन बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के किसी भी शब्द को विलोम बनाएं, इसका मतलब उस शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ के हिसाब से उसको विपरीत कर देना ही विलोम कहलाता है। और जब वह विलोम न हो तो वह उसका अर्थ समान बन जाता है, और जब समान बन जाता है साथियों तब उसे समानार्थक के रूप में कहा जाता है। तो कुछ बातें ये स्थिति हमारे सामने स्पष्ट हुई। आज अब हम एक नया प्रयोग यह करेंगे कि सर इन 4 में से कोई एक तरीका हमको समझा दीजिए जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। और फिर मैं यह भी कहूँगा कि एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो बुक चलती है, पुस्तकें जो चलती है, उसमें अगर आप जाकर के देखेंगे तो ये तरीका वहाँ दिया हुआ है। आप अच्छे से उसके शुरुआती जो है पाठ्यक्रम को अगर पेज को देखेंगे अध्याय का, तो वहाँ आपको ये चीज़ समझाई हुई है। पर उसको और कम शब्दों में कैसे समझा जा सकता है और कैसे आपको वहाँ तक ले जाया जाए, ये मेरा अभ्यास था, प्रयास था। तो एक प्रयास हम करना चाहेंगे, किसी शब्द को विलोम बनाने के लिए उपसर्ग को कैसे जोड़ा जाता है, कौन कौन से उपसर्ग हो सकते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दिलाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग उपसर्ग जोड़कर विलोम बनाने की स्थिति को देखना चाहते हैं। आज हमारा यह उद्देश्य है। वैसे यदि नवीन हिंदी व्याकरण की बात करें तो करीबन 14 तरीके के उपसर्ग जोड़ करके नया शब्द बनाया जा सकता है, ये स्थिति देखनी चाहिए। लेकिन अगर मुझे एक काम करना हो कि सर मैं विलोम बनाने के लिए ऐसा उपसर्ग प्रयोग करना चाहता हूं जो शब्द को निषेध कर दे, जो शब्द को निषेध यानी कि अभाव कर दे,
और अभाव और निषेध करके शब्द का अर्थ विपरीत बना दे, ऐसा कोई आइडिया सिखाओ। और मैं एक खास बात आपको यह कहना चाहता हूं साथियों कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में विलोम शब्द का प्रश्न प्रायः पूछा जाता है पाठ्यक्रम के प्रश्नों की संख्या को देखकर। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां से एक प्रश्न हमेशा ही बनता है जो आपके सामने रख रहा हूं। एक नया तरीका है, नया आइडिया है, जिसमें आपको रटा रटाया नहीं बोलना है, तरीके से सीखना है। क्या खास बात है? शब्द को निषेध कर दो, शब्द का विलोम बना दो, यानी कि उसको अभाव के रूप में ला दो, विलोम बन जाएगा। इसके लिए साथियों एक तरीका हम अभी देखना चाहेंगे, वो है अ अथवा अन उपसर्ग का प्रयोग करना। अब ये सर अथवा क्यों बोल दिया आपने? इसका कारण यह है कि यह जो अ उपसर्ग है कुछ विशेष परिस्थितियों में अ से अन बन जाता है। ये दोनों एक ही उपसर्ग है। बीच में जो विराम चिन्ह प्रयोग किया गया, इस विराम चिन्ह का नाम ही विकल्पक है। यह विकल्प देता है कि आप दोनों में से कोई भी एक तरीके को प्रयोग कर सकते हो, और जो शब्द आपको मिला है उस शब्द के पूर्व इस उपसर्ग को जोड़ करके आप निषेध कर दो, अभाव कर दो, और ऐसा करते ही उपसर्ग भी जुड़ जाएगा और शब्द जो है विलोम रूप में ही बन जाएगा। ऐसे कुछ अभ्यास करते हैं। आप पुराने प्रश्न पत्र देखेंगे तो आपको हमेशा यहां से प्रश्न मिलेगा, अच्छे से देख लीजिएगा। और यहां बहुत छोटी सी बात होते हुए भी विद्यार्थी गलती करता, कौन सी गलती है हम उसको देखना चाहते हैं साथियों। अब यदि इस स्कीम को समझा जाए कि सर अ किस शब्द के पूर्व आएगा और अन किस शब्द के पूर्व आएगा, तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अ स्वर है, ऐसी स्थिति में जो शब्द है वो व्यंजन से आरंभ होना चाहिए। यदि कोई शब्द व्यंजन से आरंभ है तो साथियों उसके पूर्व हमें अ का प्रयोग करके निषेध करना चाहिए। सर एक उदाहरण दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने शब्द लिख दिया है सत्य। सीधे शब्दों में कहें कि सत्य का विलोम कि सत्य नहीं है। निषेध करने से शब्द विलोम बन जाता है, तो हम निषेध कर लेते हैं। निषेध करने के लिए हमें एक उपसर्ग जोड़ना होता है, क्योंकि शब्द लिखा सत्य, शब्द का आरंभ स व्यंजन से हो रहा है, और ऐसे में हम इसके पूर्व अ उपसर्ग ला करके जोड़ सकते हैं। जैसे ही इनको पास में लाएंगे, संयोग की प्रक्रिया से शब्द बन जाएगा असत्य। ये जानकारी हमने कैसे प्राप्त की, कैसे पता लगाया कि अ उपसर्ग लगेगा? यानी कि जब सत्य शब्द को विलोम करना है, निषेध करना है, तो निषेध करने के लिए अ उपसर्ग का प्रयोग होता है। और जब अ का प्रयोग होता है तो अ का दूसरा रूप अन भी प्रयोग हो सकता था, लेकिन अन उपसर्ग तब प्रयोग होता है साथियों जब शब्द का आरंभ स्वर से हो। स्वर से आरंभ यदि शब्द देखने को मिल जाए तो उसके पूर्व अन उपसर्ग लगाया जाता है। उदाहरण देकर के देखते हैं। मान लीजिए कि मैंने आपको एक शब्द दे दिया है इस तरीके से कि आदि शब्द है मेरे पास में। वैसे तो आदि का अंत होता है, लेकिन मुझे तो उपसर्ग लगा करके भी इसका प्रयोग करना है। इसलिए एक बात सुन लीजिएगा, किसी एक ही शब्द के विलोम के रूप में एक ही शब्द नहीं होता है, अनेक शब्दों से भी उसको विलोम किया जा सकता है, और वाक्य प्रयोग में भी उसको नए शब्दों के प्रयोग से विलोम की प्रक्रिया बनाई जा सकती है। खैर, अभी हम उपसर्ग का प्रयोग करके विलोम बनाएंगे। क्योंकि आदि शब्द का आरंभ आ से हो रहा है और आ यहां पर स्वर है, तो साथियों मुझे अन उपसर्ग लाना है। क्योंकि अन उपसर्ग का मूल रूप व्यंजन स्वर रहित है, तो हलंत लगा देते हैं और इसके साथ आदि शब्द को पास में ला करके लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, वर्ण संयोग की प्रक्रिया में इस न के साथ में आ स्वर को मिलाएंगे, तो साथियों न के साथ में आ की मात्रा लग जाएगी, यानी आ स्वर का संयोग हो जाएगा और शब्द बन जाएगा अनादि, यानी कि आदि नहीं। आदि का एक अर्थ होता है आरंभ, जिसे हम कहेंगे आरंभ नहीं। इसका मतलब सर क्या ये अनादि शब्द अंत का पर्याय है? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, यह अंत का पर्याय है। अब अंत को विलोम में बदलना है। मान लीजिए कि अब मुझे अंत शब्द दे दिया जाए कि सर इसे आप विलोम करके कहिए कि अंत नहीं, तो फिर कैसे उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो साथियों फिर से हम देखेंगे कि अंत शब्द का आरंभ अ स्वर से हो रहा है, और ऐसी स्थिति में इसके पूर्व फिर से अन उपसर्ग आएगा। अंत शब्द पास में लाएंगे, दोनों का संयोग करके मिलाएंगे, तो न व्यंजन में अ स्वर के आने से हलंत हट के शब्द बन जाएगा अनंत। साथियों इस तरीके से हम कितने ही शब्द बना सकते हैं। जो भी शब्द
स्वर से आरंभ हो रहे हैं अन उपसर्ग लगाएंगे, जिन शब्दों का आरंभ व्यंजन से हो रहा है उसके पूर्व हम अ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो ये एक बेसिक आइडिया था जिससे हम ऐसा काम कर सकते हैं। कुछ उदाहरण आपके सामने और रखूंगा। जैसे मान लीजिए एक प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा प्रश्न आया कि ईप्सित का विलोम क्या है। 4 ऑप्शन जो भी रहे होंगे, पर मैं यदि यह कहूं कि इसके पूर्व उपसर्ग जोड़ करके विलोम बनाना है और उपसर्ग जोड़ करके ईप्सित का विलोम बनाएंगे तो हम जो भी शब्द दिया गया उसका निषेध कर देंगे, क्योंकि इसके पूर्व कहीं पर भी कोई उपसर्ग दिखाई नहीं देता है। हो सकता है उपसर्ग होता तो हम शब्द के उपसर्ग को बदल देते, लेकिन चूंकि इसके आरंभ में उपसर्ग न होने से हमें एक आइडिया मिलता है कि उपसर्ग जोड़ना चाहिए। जब उपसर्ग इस शब्द के आरंभ में लगाएंगे तो मेरे दिमाग में एक बात सीधे रूप से दिखेगी कि इसका आरंभिक वर्ण दीर्घ ईश्वर है, और जब दीर्घ ईश्वर है तो शब्द के आरंभ में अन उपसर्ग लगेगा। अब यदि अन उपसर्ग के साथ में ईप्सित शब्द को लिखा जाए तो आपके दिमाग में एक सीधी बात आ जाएगी कि सर व्यंजन के बाद जब भी स्वर आता है तो वर्ण संयोग का प्रयोग करना चाहिए, और जब वर्ण संयोग इस तरीके से व्यंजन के साथ स्वर को लगाएंगे तो न के साथ दीर्घ ई की मात्रा से शब्द बन जाएगा अनिप्सित। पुराने प्रश्न पत्र खोल के देखिएगा, आपको मिलेगा ये अन उपसर्ग और अन उपसर्ग के प्रयोग में ही आपको हमेशा सभी प्रश्न पत्रों में एक एग्जाम्पल मिलेगा। या तो विलोम बनाया होगा, या उपसर्ग जोड़वाया होगा, या उपसर्ग आपसे अलग करवाया होगा, या और किसी रूप में पर्यायवाची में भी प्रयोग किया जा सकता है। अब जब विद्यार्थी क्या करता है कि किसी एक बात को उसी पाठ में रटता है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। देखिए जैसे एक प्रयोग और सिखाता हूं। मान लीजिए कि मुझे एक शब्द दे दिया है अधिकार और कहा कि विलोम बनाओ, और एक बात मुझे ये बड़ी अजीब सी लगती है कि जब शब्द देते हैं तो विद्यार्थी सोचे समझे बिना सीधा उसका आंसर बोलता है, और आंसर क्या बोलता है, अनुमान से आंसर ये बोलता है कि सर इसका तो अनाधिकार हो जाएगा। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या दिमाग लगा करके अनाधिकार बोल दिया है, क्योंकि अनाधिकार तो बिल्कुल गलत एग्जाम्पल है, ये शब्द ही अशुद्ध है। इस शब्द की वर्तनी जो है साथियों वो अशुद्ध मानी जाएगी। क्या गलती हुई, इसे जांच करने के लिए शब्द के पूर्व में निषेध करने के लिए अन उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, और क्या लिखेंगे, अन्न धन अधिकार। जैसे ही अन्न और अधिकार शब्द लाएंगे पास में तो आपको एक बात नए कलर से समझा देता हूं साथियों, अ व्यंजन के साथ न व्यंजन के साथ में अ स्वर का प्रयोग होगा, और जब न व्यंजन के साथ में अ स्वर का प्रयोग होगा तो अ की मात्रा न के साथ आने से हलंत हट जाएगा, और वास्तव में सही शब्द क्या बन जाएगा अनधिकार शब्द बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो पूर्व ज्ञान होता है वो नवीन ज्ञान के लिए कभी कभी पठार बन जाता है, वो बाधा बन जाता है, और हम उस रटे रटाई प्रक्रिया से आगे बढ़ जाते हैं। करना कुछ भी नहीं है, हिंदी व्याकरण हो, चाहे साहित्य हो, चाहे काव्य शास्त्र हो, या चाहे शिक्षण विधि हो, मैं तो कहता हूं सभी पाठ सभी विषयों में अगर देखा जाए तो पढ़ने का एक बेहतरीन तरीका होता है। यदि हम उस तरीके को जो है ग्रहण कर पाते हैं, अडप्ट कर पाते हैं, तो हमारी पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया की दिशा बदल जाती है। साथियों कुछ उदाहरण हम और लेना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हिंदी में एक एग्जाम्पल एक शब्द होता है जो कि संयुक्ताक्षर रूप में ज्यों होता है, इसका सीधा सीधा अर्थ जानकार होता है। ठीक बात है। अब मुझे क्या करना है कि इस शब्द से विलोम बनाना है। विलोम बनाना है तो इस वर्ण का, देखिए ये एक शब्द का एक वर्ण का अक्षर जो है वो एक शब्द के रूप में भी काम करता है, इस बात को भी ध्यान देना है। न केवल ये संयुक्ताक्षर है, ये एक शब्द के रूप में भी काम करता है। यदि मुझे इसे विलोम बनाना है और कहना है कि जानकार नहीं है, जब जानकार नहीं है तो चूंकि शब्द का आरंभ ज व्यंजन से हो रहा है, ऐसे में मैं अ उपसर्ग लगा करके क्या लिख दूंगा, अज्ञ, और शब्द क्या बन जाएगा, मूर्ख बन जाएगा, यानी कि जो जानकार नहीं है। कितना आसान तरीका था, अ उपसर्ग लगा दिया। कई बार विद्यार्थी पूछते हैं सर कैसे पता चला अ आएगा, अरे भैया निषेध कर दिया, और जब निषेध करेंगे तो उपसर्ग जोड़ेंगे, और उपसर्ग जोड़ेंगे निषेध में तो सीधा सीधा अ उपसर्ग प्रयोग करेंगे। अच्छा, अ उपसर्ग कर दिया सर, अन का प्रयोग क्यों नहीं किया, अन उपसर्ग का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि शब्द का आरंभ स्वर से होना चाहिए था, तो सर स्वर वाला लाइए। तो मान लीजिए हमने एक ऐसे शब्द बना दिया ज्यों के आगे वी उपसर्ग लगा दिया, तो क्या बन गया, विज्ञ। इसे हम कह सकते हैं ये विशेष ज्ञानी है।
विशेष ज्ञानी है, जानकार है। सर विलोम बनाइए, तो चूंकि शब्द का आरंभ व व्यंजन से हो रहा है इसलिए फिर से अ लग करके क्या बन जाएगा, अविज्ञ बन जाएगा। सर एक काम कीजिए, हम तो क्या करेंगे, इस ज्ञ के पूर्व में अभी उपसर्ग लगा देंगे। अभी उपसर्ग लगाएंगे तो हम कहेंगे ये श्रेष्ठ जानकार है, श्रेष्ठ ज्ञानी है। अच्छा इसे कहो श्रेष्ठ ज्ञानी नहीं है तो इसका विलोम बनाइए। विलोम बनाएंगे तो साथियों सीधा सीधा हमारा वही तरीका काम करेगा। ज्ञ के पूर्व अभी उपसर्ग है, अभी उपसर्ग का आरंभ अ से हो रहा है आरंभ, और अ जो है वो स्वर है। ऐसी स्थिति में अब यहां हमें उपसर्ग जोड़ना पड़ेगा अन, शब्द मिल गया अभिज्ञ, और जैसे ही इनको एक करेंगे शब्द का सही प्रयोग बन जाएगा अनभिज्ञ। अब आप देखिए कितना आसान तरीका है इस उपसर्ग की प्रक्रिया को पढ़ने का। मैं विद्यार्थियों को देखता हूं मोटे मोटे ग्रंथ लेकर के बैठते हैं, दावा करते हैं बहुत सारे शिक्षक कि एक भी प्रश्न मेरी पुस्तक से बाहर नहीं जाएगा। अच्छा क्यों नहीं जाएगा भर, लाखों शब्द होते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सर हमें करना क्या है, उपसर्ग चाहे विलोम शब्द उपसर्ग या और भी कोई व्याकरण के ज्ञान में वृद्धि करनी है तो हमें एक ऐसा तरीका सीखना चाहिए जिससे विलोम बनाना या उससे पर्यायवाची बनाना सिखाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के कैसे हम उपसर्ग का प्रयोग करके नवीन शब्दों की रचना कर सकते हैं और शब्दों के विपरीत अर्थ के लिए विलोम का प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों आज के इस क्लास में ये एक छोटा सा आइडिया आपको दिया गया जिसमें हम किसी भी शब्द को विलोम बनाने का जो पहला तरीका है वो है उपसर्ग का जोड़ना, उपसर्ग का प्रयोग करना। और ऐसे में अनेक सारे उपसर्ग हैं जिनमें से एक उपसर्ग पर आपको जो है यहां पर सिखाने का प्रयास किया गया कि अ उपसर्ग का कैसे प्रयोग करें। और अ उपसर्ग दो रूपों में काम करता है, अ और अन। आपको साथियों ये बताना चाहता हूं भविष्य में जो भी आपके सामने प्रतियोगी परीक्षा आएगी उनमें इसी तरीके के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, पहले भी पूछे गए और वास्तव में प्रश्न बनते ही इसी टाइप के जगह से हैं। आने वाले समय में आपको फिर से नई नई जानकारियां इसी तरीके के कंटेंट आपके लिए लेकर के आऊंगा। आशा करता हूं कि ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगी और भविष्य में भी आप पढ़ने के लिए हमारा जो है चैनल, आप टेलीग्राम के साथ साथ यूट्यूब चैनल को भी आप लाइक करेंगे और इसके साथ में ही इस परिवार की सदस्यता के रूप में चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। आप सबके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।